Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to monoatomic and diatomic molecules. Today we will start chemical formula. The molecule of an element is represented by writing the symbol of that element and indicating the number of atoms in its molecule by a subscript. The molecule of element is represented. Molecules of element के molecules represent कैसे करते हैं हम? By writing the symbol of that element. उस element के symbol को लिखकर और उसमें कितने number of atoms हैं उसके molecule में, उसको हम subscript में लिखते हैं. जैसे हाइड्रोजन H2, इसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया और इसको हम एटोमिसिटी भी बोलते हैं. Molecule of hydrogen is represented by H2. Note that H2 is in subscript. The formula of molecule of a compound is indicating by writing the symbol of that element present in it. It also indicates the number of atoms of each element present in the molecules of that compound. This grouping is known as chemical formula of the compound. Compound के chemical formula भी हम बोलते हैं. अगर जैसे ये है H2O, ये compound बन गए. इसमें हमको पता चल रहा है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. नाउ केमिकल फार्मूला. अ मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इसमें उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट और द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड. या तो सेम एलिमेंट में एटम्स हो या डिफरेंट एलिमेंट्स में एटम है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये केमिकल फार्मूला से, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं इसको. नाउ फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी यूज केमिकल फार्मूला टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ केमिकल सिम्बॉल्स. सिम्बॉल्स की यूज करेंगे हम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन. Thus, a formula of a compound also indicates the number of atoms of each element present in its molecule. For example, the formula of sodium carbonate Na2CO3. अगर हम बात करें Na2CO3, ये हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के पास, इसको पूरे को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सोडियम के पास 2 एटम्स हैं, कार्बन के पास 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के पास 3 एटम है. ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है एंड ये सोडियम है. ओके स्टूडेंट्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, क्या होता है? Fe2O3. ठीक है, Fe आयरन, ऑक्सीजन O. ऑक्सीजन की वैलेंस कितनी होती है? 2, इसकी 3. अब इसमें क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन गया? Fe2O3. क्या बन गया? ये आयरन ऑक्साइड. आयरन की वैलेंस 3, ऑक्सीजन की 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर बन गया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. ये हो गया फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड. द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी NaCl. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl. एज Na एंड Cl हैव द सेम कंबाइनिंग कैपेसिटी. Na और Cl की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चा, वो क्या होती है? सेम होती है. सिमिलरली द फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन सेम. दोनों की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है सेम होती है, लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन ऑक्साइड, दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? डिफरेंट है. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स. जिंक सल्फाइड. जिंक सल्फाइड को ZnS, जिंक 1, सल्फर 1. नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल. ये एक मॉलिक्यूल बना रहा है, जो Zn है एक मॉलिक्यूल है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक एक एलिमेंट में ये पूरा बन के कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स मिलके क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिस्क्राइब करना है हमको. जिंक के पास 1 है, सल्फर के पास 1 है. बेरियम ऑक्साइड, बेरियम 1 एटम है, ऑक्सीजन भी 1 है. MgO,
मैग्नीशियम Mg1 ऑक्सीजन 1, CaO कैल्शियम 1 एटम, ऑक्सीजन के पास भी 1 एटम, 1 को हम नहीं करते। NH3 नाइट्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास कितने 3 एटम्स है। NH4Cl नाइट्रोजन के पास 1 है, हाइड्रोजन के पास 4 है, क्लोरीन के पास अगेन 1। HCl हाइड्रोजन 1, HCl 1, CO2 कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने 2 है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन के पास कितना है 3 है, तो ये 3, ये रिप्रेजेंटेशन की हमने। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हाइड्रोजन के पास 2 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। नाउ स्टेप फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखने हैं? वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड we have to follow the given steps. First, to begin with, write the symbols of the elements that are present in a molecule of a compound side by side. स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं हमने, ठीक है। इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बाय सब्सक्रिप्ट टू दैट एलिमेंट। उसके बाद हमने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उस एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको रिप्रेजेंट करना है सब्सक्रिप्ट में। जैसे हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2 है, हाइड्रोजन सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का H है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके पास 2 है। इफ ओनली 1 atom of an element is present in a molecule, no number is should to be shown as subscript। अगर एलिमेंट के पास एक एटम है, मतलब 1 एटम है, तो उसको सब्सक्रिप्ट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। द सिम्बॉल इट सेल्फ रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ एलिमेंट, वो अपने आप ही एक एटम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको यहाँ पर 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टू रिप्रेजेंट एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और एटम को रिप्रेजेंट करना है हमने। फॉर एग्जाम्पल 2NaCl, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सोडियम के हैं और क्लोराइड के, 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, 2Mg, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम, 3C12H22 और 11। ये किसका फॉर्मूला है बच्चा, ये शुगर का फॉर्मूला है, ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। जैसे H2O ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, जैसे C12H22O11 जो शुगर है ये फिक्स होता है। ये कितने मॉलिक्यूल्स के शुगर है हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। आगे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2H2O, तो ये क्या है ये वाटर है, तो ये आगे 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन नेमिंग कंपाउंड प्रीफिक्स एंड कंपाउंड में, अब जब हम नेम करते हैं कंपाउंड का, उसमें प्रीफिक्स और सिफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब CO, डाई, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 2, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, कि मतलब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पास 1 है, यहाँ पास ऑक्सीजन 2 है। ट्राई, इन सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब 3 ऑक्साइड। टेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब इसमें 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। पेंटा इज इन फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5। सिमिलरली सफिक्स लाइक अगर आइड हो 8 मतलब सल्फाइड हो या सल्फेट हो, मतलब कि सल्फर के पीछे सल्फाइड बन रहा है, सल्फेट बन रहा है, सल्फाइड बन रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रेफर करता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, अगर आइड 8 एंड 8 हो। सफिक्स यूज इन द मीनिंग ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, क्या क्या एलिमेंट्स इसके पास, मैग्नीशियम है और सल्फर है। मैग्नीशियम सल्फाइट, ये सल्फाइड नहीं, अब ये क्या हो गया सल्फाइट हो गया। सल्फाइड हो गया तो इसके पास कितने ऑक्सीजन आ गए 3 आ गए, तो इसके पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम एंड सल्फर है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम एंड सल्फर। Now how to write a chemical formula?
इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉम्बिनेशन टेक प्लेस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रेडिकल। अब जो केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आते हैं इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ रेडिकल्स इज द सेम फॉर बोथ द रेडिकल्स। इस तरीके से हमने इसको प्लेस करना है कि प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ रेडिकल्स इज द सेम बोथ द रेडिकल्स। नाउ फॉर्मूला स्टेप वन अपने क्या करना है, राइट द सिम्बॉल्स ऑफ द टू रेडिकल्स। दो रेडिकल्स के सिम्बॉल लिखने साइड बाय साइड, फर्स्ट पॉजिटिव रेडिकल एंड अनदर वन इज नेगेटिव रेडिकल एंड नोट देयर वैलेंसी एट द टॉप। उसकी वैलेंसी भी हमने शो करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो रेडिकल्स लिखने हैं साइड बाय साइड, एक को पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैलेंसी को ऊपर में शो करनी है। इफ़ नेसेसरी डिवाइड द वैलेंसी बाय द HCF टू गेट अ सिंपल रेशियो। अगर ज़रूरत है तो डिवाइड करना है हमने वैलेंसीज को। शिफ्ट द वैलेंसी क्रॉस वाइज टू लोअर राइट ऑफ द रेडिकल। इन द केस ऑफ कंपाउंड रेडिकल द रेडिकल इज enclosed in a bracket and the number placed outside the bracket is the lowest number. Now look at this. अगर if we are talking about सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। Na+1 होता है, क्लोरीन के पास -1 होता है। Na यहाँ पास 1, इसकी Cl यहाँ पास -1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आ गया, NaCl। नेगेटिव पॉजिटिव कट गया तो सीधा क्या आ गया, NaCl। If we are talking about aluminium chloride, Al3Cl1, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Al की वैलेंसी 3 हमने टॉप में कर दी, Cl की वैलेंसी 1 टॉप में कर दी। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पास Al के नीचे 3 Cl1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर गए तो इधर आ जाएगा Al1Cl3। फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट Na1CO3 2, ये होता है सोडियम की वैलेंसी 1, CO3 2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, Na इसके ऊपर जो वैलेंसी 1 है इसको नीचे लिख दिए, CO3 इसके ऊपर में क्या है 2 है, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने तो इधर आ गया N, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर चला जाएगा Na2 CO3, यहाँ पास 1 आ गया था, 1 को हमने ये क्या आ गया Na2O3, ये सोडियम कार्बोनेट। नाउ लुक एट दिस एज ए पॉइंट आउट रूल नंबर 3, when the valency of radical are divided by the common factor they reduce to simple ratio then the criss-cross is applied thus। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ जिंक सल्फेट लिया Zn2SO4 2। अब यहाँ पर जो ऊपर 2 है, दोनों कॉमन है, सेम है, तो हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर लेके कि यहाँ पर 2 है, दोनों को डिवाइड सिंपल रेशियो में रिड्यूस करके 1 कर दिया, क्योंकि ये 2 टेबल में आता है, दोनों सेम, तो ये 1 कर दिया। तो ZnSO4, तो इसकी वैलेंसी 1, SO4 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गया ZnSO4। सेम आयरन सल्फाइड Fa2S2, यहाँ पर भी दोनों 2 है, इसको हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ रिड्यूस कर दिया, Fe1S1, आयरन 1 सल्फर 1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन गया आयरन सल्फाइड। राइट द फॉर्मूला ऑफ अ मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब हमने मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले किस तरीके से लिखेंगे, स्टेप 1 मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं, Mg। नाइट्रेट होता है NO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी पॉजिटिव में, NO3 क्या होता है, नेगेटिव रेडिकल है, ये आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीशियम प्लस NO3 माइनस, तो ये क्या हो गया MgNO3। अब बच्चा पहले हमने मैग्नीशियम नाइट्राइट देखना है, ठीक है। स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नीशियम क्या होता है Mg, मैग्नीशियम
इसके पास 2 वैलेंसी होती है तो हमने +2 वैलेंसी लगा दिया। NO3 इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, यहाँ पास Mg है तो यहाँ पास 2 क्योंकि 2 है, NO3 यहाँ पास 1 है, दोनों को क्रॉस किया तो यहाँ पास क्या आ गया Mg, NO3 ये 2 नीचे, इधर चला गया तो NO3 नीचे। नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट करूँ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड स्टेप 1 करना है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, Ba वैलेंसी कितनी है 2 है, Cl वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, Ba इसके पास पॉजिटिव वैलेंसी होती है, यहाँ पास नेगेटिव होती है। तो Ba ये 2 है तो नीचे Cl 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये क्या आ जाएगा BaCl2। गॉट इट। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें अगर हम, एल्यूमिनियम सल्फेट इसका फॉर्मूला अगर हम स्टेप 1 करें तो Al +++ 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 नेगेटिव होते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, Al3SO4 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। Al जो ये वैलेंसी इसको 3 नीचे, SO4 ये जो है 2 इसको नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इधर आ जाएगा Al2 SO4 ये 3 इधर चला गया। गॉट इट। अनदर वन इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट स्टेप 1 क्या होगा, Zn 2 पॉजिटिव चार्ज, SO4 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn2 SO4 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, Zn ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ 2 कैंसिल आउट हो गया तो ZnS4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर दिया 2 सेम था तो इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके ये क्या बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट। अंडरस्टैंड। These chemical equations we will do in our next class. This is the question answers. Learn these question answers. Define atomicity. Atomicity क्या होता है, number of atom present in a molecule of an element is known as its atomicity. Number of atom, कितने number of atoms present होते हैं एलिमेंट में उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है ये H2 तो ये 2 क्या होगी इसकी एटोमिसिटी। हीलियम He यहाँ पास कुछ नहीं है 1 है तो इसकी 1 होगी एटोमिसिटी। नाइट्रोजन N2 2 इज नाइट्रोजन्स एटोमिसिटी। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल्स। कौन से रेडिकल्स होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल, एसिड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, बेसिक एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिम्बॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, क्लोरीन Cl, आयोडीन I, मर्क्यूरी Hg। द सिम्बॉल ऑफ हीलियम इज He, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अगर हीलियम He है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द केमिकल एलिमेंट हीलियम और इसके पास कितने एटम है 1 है। स्टेट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। कंबाइनिंग कैपेसिटी की क्या है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की, Al2O3। इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम के पास 2 एटम्स हैं जो कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या है 2 है और वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 3 है। तो ये ऐसे है बेटा, एल्यूमिनियम 3, ऑक्सीजन होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पास तो ये बन गया Al2O3, ठीक है। तो ये वैलेंसी इस तरीके से फाइंड आउट हुई है। व्हाट डज द फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस सिग्निफाई। सब्सटेंस सिग्निफाई क्या, फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस सिग्निफाई क्या है, अ केमिकल फॉर्मूला डिनोट्स द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला क्या डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये इंडिकेट करता है कि उसकी फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ बाय वे इन विच एटम्स कंबाइन। सब्सटेंस सिग्निफाई क्या होता है, ये केमिकल फार्मूला ये डिनोट करता है कि एक कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
और ये इंडिकेट ये भी करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में वो जो एटम्स हैं वो कंबाइन हुए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट बाय द फॉलोइंग सिंबल्स: के पोटेशियम, Na सोडियम, Pb लेड, कैल्शियम, Ca जिंक, Zn टिन्स, Sn ब्रोमीन, Br क्लोरीन, Cl। वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? क्यों केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस करते हैं? It should be balanced that the number of atoms of the various elements on the two sides of the equation must be equal। केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड होता है एक तरफ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर इधर उतना ही होना चाहिए रिएक्टेंट और वो दो प्रोडक्ट्स मिलाकर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स, तो जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बच्चा, कि जो मैटर है ना तो वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट्स चेंज हो जाती है। ठीक है, अरेंजमेंट चेंज होती है, वो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑलरेडी। अगर बच्चे मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय में, अगर मैं एक आयरन ले रही हूँ प्लस सल्फर ले रही हूँ, वो मिलके क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन अगर 56 ग्राम है, सल्फर 32 ग्राम है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये 88 ग्राम हो जाएंगे। कुछ चेंज नहीं होगा, बस इसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएंगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन का क्या प्रिंसिपल है? द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्वेशन इट शुड बी रिप्रेजेंट एन एक्चुअल केमिकल चेंज। एक्चुअल केमिकल चेंज रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स है इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, मॉलिक्यूलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। रेडिकल्स की वैलेंसी हमने देखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाकर। CO3 में क्या दो नेगेटिव चार्ज लगते हैं, SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज लगते हैं, क्लोरीन में 1 नेगेटिव चार्ज लगता है, PO4 में 3 नेगेटिव चार्ज लगते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज लगते हैं। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो Al 3+3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, Na+1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, Ca 2+2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं, मैग्नीशियम Mg 2+2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। नाउ केमिकल फार्मूला एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल। केमिकल फार्मूला इज रिटन विद द हेल्प ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हमने करना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का हमें पता है Na होता है, क्लोरीड NaCl होता है, वैलेंसी 1-1 होती है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na1 Cl1 क्रॉस करके NaCl। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 2, तो यहाँ पर क्या है, Na की वैलेंसी नीचे आई 1, CO3 की 2, क्रॉस होगी तो Na2CO3, ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। कंपाउंड जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, Zn की वैलेंसी 2, SO4 2, दोनों को हमने रिड्यूस कर दिया तो ZnSO4 बन गया, यहाँ 1-1 ZnSO4, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस हो गई है इसकी वैलेंसीज। Fe2S2, यहाँ पर अगेन 2 सेम है तो रिड्यूस हो गई, तो ये बन गया आयरन सल्फाइड। केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, Na1HCO3 1, दोनों क्रॉस करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। वॉशिंग सोडा Na2CO3, Na यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इधर देखो बच्चा, यहाँ पर सोडियम प्लस 1 होता है, CO3 2 होता है, तो ये क्रॉस होके क्या बन गया, Na2CO3 बन गया। ये फॉर्मूला है, ये इस तरीके से बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।